आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 12 खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। यह मुकाबला मुंबई इंडियंस के होम ग्राउंड यानी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दो ऐसी टीमें जो सबसे सफल टीमों में से एक है। एक तरफ 5 टाइटल वाली मुंबई इंडियंस, तो वहीं दूसरी तरफ 3 बार की आईपीएल चैंपियन और डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स। इस वीडियो में बात करेंगे फैंटेसी टीम की। 4 टीमें आपको बताएंगे हम, 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन वाली टीमें बताएंगे जो आपको बहुत ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स कमा के दे सकते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। स्वागत है आपका डीएनपी स्पोर्ट्स पर। मैं हूं अजय ठाकुर और मेरे साथ मौजूद है रिजू रॉय। रिजू, सबसे पहले इस मुकाबले को लेकर क्या कहना चाहेंगे, और मैं चाहूंगा कि फैंटेसी टीम के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है उन पहलुओं पर भी आप चर्चा करें। देखिए, हाल फिलहाल में मुंबई इंडियंस का इतना कुछ दबदबा नजर नहीं आ रहा है। मुंबई इंडियंस इस वक्त अपने दोनों मुकाबले हार कर आ रही है और डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर मैं बात करूं तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने आरसीबी के खिलाफ अपना मुकाबला गंवा दिया था, लेकिन इस वक्त राजस्थान रॉयल्स के साथ वाला मुकाबला जीत कर आ रही है। तो मुंबई इंडियंस को ये मुकाबला कहीं ना कहीं जीतना होगा और वो चाह रहे होंगे। और ये होम ग्राउंड, मुंबई के होम ग्राउंड पर हो रहा है, वानखेड़े स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। तो ये मुंबई इंडियंस के लिए कहीं ना कहीं फायदा है। तो ये चाहेंगे कि जीत हासिल हो, पहली जीत आईपीएल 2025 की मुंबई इंडियंस के नाम हो। तो इसी से यही सब सोच समझ के फैंटेसी 11 बनाई गई है, तो जो कि हम बताएंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट पर। वानखेड़े स्टेडियम अपनी बल्लेबाजों के अनुकूल पिच के लिए जाना जाता है। यहाँ की पिच लाल मिट्टी से बनी होती है जो अच्छी उछाल प्रदान करती है, जिससे बल्लेबाजों को शॉट खेलने में सुविधा होती है। पिच का उछाल और बाउंस बल्लेबाजों को बड़े शॉट्स खेलने में मदद करता है। गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है, जिससे रन बनाना आमतौर पर आसान होता है। तो वही शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग और सीम मूवमेंट मिल सकती है। खासकर समुद्र के निकटता के कारण मुंबई का मौसम फिलहाल गर्म और उमस भरा हुआ है। शाम के मैचों में ओस गिरने की संभावना रहती है। मतलब आप अगर देखेंगे तो यहाँ फायदा दोनों को कहीं ना कहीं मिल रहा है, लेकिन ज्यादा फायदा यहाँ बल्लेबाजों को है। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे पिच रिपोर्ट में साफ यहाँ पर देखिए, लाल मिट्टी की जो पिच होती है, लाल मिट्टी की जहां जहां पिच होगी वहां वहां रन बनेंगे, ये बात तय है। काली मिट्टी की जो पिच होती है वहां गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलती है बल्लेबाजों के कंपैरिजन में, लेकिन काली मिट्टी की जो पिच होती है वहां पर भी बैटर्स को मदद ठीक ठाक मिल जाती है। उछाल जो है वो अच्छा, मतलब बल्ले पर गेंद आती है और फिर वहां से टाइम करना बल्लेबाजों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और फिर अगर आप देखेंगे कि यहाँ तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवर में स्विंग भी मिलेगी और सीम मूवमेंट भी मिलेगा, तो जिससे जो बल्लेबाज हैं उनको परेशान होना पड़ सकता है। लेकिन अगर बल्लेबाज थोड़ा सा टाइम दे दे तो वो बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। जैसे मुंबई की पिच के लिए ये कहा जाता है आमतौर पर कि जो बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, आउट ऑफ शेप चल रहे हैं, उन्हें आप 2-3 मुकाबले यहाँ खिला दो तो फिर वो जो है फॉर्म में आ सकते हैं। तो ऐसी जबरदस्त पिच है बैटिंग कंडीशंस के लिए वानखेड़े स्टेडियम। तो अब जो हम टीम बनाएंगे उस टीम में हम इस चीज का ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने वाली बात है वो ये कि मुंबई में फिलहाल मौसम गर्म और उमस भरा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको लग रहा होगा कि ये बस ऐसे ही लिखने के लिए हमने लिख दिया और ऐसे ही कहने के लिए कह दिया है, तो ये ऐसा नहीं है। गर्म मौसम है, ठीक है, चलिए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो उमस वर्ड है इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि इससे होगा क्या कि शाम के मैचों में ओस गिरने की संभावना। और वैसे भी अगर वानखेड़े स्टेडियम का जियोग्राफी देखें आप तो बगल में ही समुद्र है, और जहां पे समुद्र है वहां पे आसपास के जो इलाके होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा ओस शाम के वक्त गिरने लग जाती है। हाथों पर पसीने जमने लग जाते हैं, मतलब पसीने आ जाते हैं, जिससे बॉल पर ग्रिप बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और वो भी खास तौर पे स्पिनर्स को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्पिनर्स, मान लेते हैं कि अगर टॉस मुंबई ने जीता है तो जाहिर सी बात है मुंबई पहले बॉलिंग ही करेगी, कि सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करना होगा, बल्लेबाजी करना होगा, क्योंकि ओस का फायदा उठाना चाहेगी मुंबई इंडियंस या कोलकाता नाइट राइडर्स, वाइस वर्सा। अगर कोलकाता टॉस जीतती है तो फिर कोलकाता वाले पहले बैटिंग करना नहीं चाहेंगे। तो ये जो स्पिनर्स को जो दिक्कत है, या जो ओस वाला फैक्टर है, या जो उमस वाला जो उमस वाली जो बात है, उसका ये नतीजा होगा कि आप जो अपनी टीम बनाएंगे उसमें किसने टॉस जीता है उसके हिसाब से आप बॉलर्स चुनेंगे, खासतौर पे स्पिनर्स।
क्योंकि अगर मुंबई इंडियंस पहले बॉलिंग करेगी तो आप मुंबई के स्पिनर्स पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो शुरुआत में ओवर डालेंगे। लेकिन अगर मुंबई के बॉलर्स अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेंगे तो फिर आप स्पिनर्स जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुंबई के स्पिनर्स सेकेंड इनिंग में विकेट नहीं निकाल पाएंगे, वो निकालेंगे विकेट, 2 विकेट भी निकाल सकते हैं, पंजाबी खोल सकते हैं। लेकिन रिस्क क्यों लेना, रिस्क क्यों लेना? हम ऐसी टीम बनाएंगे जो अगर हमें मान लेते हैं कि फायदा ना पहुंचा पाए तो कम से कम नुकसान ना पहुंचाए। अब अगर हम आगे बढ़े, वेदर रिपोर्ट, हालांकि जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे वेदर से रिलेटेड वो हमने पिच रिपोर्ट में ही कवर कर दिए, बट फिर भी वेदर रिपोर्ट का जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। मैच नंबर 12 ही जैसे हमने शुरुआत में बताया, और मौसम जो है वो मुंबई का अनुकूल है मैच के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे। लेकिन यहाँ बारिश की 5% संभावना जताई गई है, और जब बारिश की संभावना जताई गई है तो जाहिर सी बात है कि उमस बहुत ज्यादा होने वाली है। अब चूंकि मैं मुंबई से हूं, अगर आप मुंबई से हैं तो आपको पता होगा कि जब बारिश की संभावना होती है या बारिश होने वाली होती है या बारिश हो चुकी होती है तो उसके बाद और ज्यादा जो है चिपचिपापन आ जाता है, वहां की हवा में नमी आ जाती है और बहुत ज्यादा चिपचिपा हो जाता है, वहां पर पसीने बहुत ज्यादा आते हैं, उससे गेंदबाजों को बहुत दिक्कत होगी। वैसे तो 5% बारिश का मतलब मैच के वक्त कोई बारिश नहीं होगी, आप ये मान के चल सकते हैं कि बिल्कुल बारिश नहीं होगी। लेकिन अगर 5% बारिश की संभावना जताई गई है तो बादल बनेंगे, शाम के वक्त जो है वो और ज्यादा चिपचिपापन, नमी हो जाएगी हवा में, गेंदबाजों को, और सिर्फ स्पिनर्स नहीं, नॉर्मल गेंदबाज जो तेज गेंदबाज है उनको भी जो है बहुत ज्यादा दिक्कत है। अब कल देखिएगा आप मैच के दौरान आपको सेकेंड इनिंग में खासतौर पे लगभग 3-4 ऐसे फील्डर्स दिखेंगे जो टॉवल लेकर घूमेंगे, वो टॉवल लेकर घूमेंगे और सिर्फ बॉल पोंछते ही दिखेंगे आपको। एक बार हाथ पोंछेंगे, एक बार बॉल पोंछेंगे, एक बार हाथ पोंछेंगे, एक बार बॉल पोंछेंगे। और अगर आपने कुछ ऐसे गेंदबाज ले लिए जो जिनको मदद नहीं मिलेगी तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और एक और चीज जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 38%। यकीन मानिए रिजू की ये जो 38% है ये चेन्नई के 60-70% के बराबर है। चेन्नई में गर्मी का मौसम होता है, गर्म होता है वहां का टेम्परेचर, तो वहां पे ह्यूमिडिटी 60% या 65%, 70% या उससे ऊपर की भी कही जाती है भविष्यवाणी में। लेकिन मुंबई में 38%, 40, 45 और 50% ही समझ लो बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये बहुत बड़ा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी बारिश नहीं होगी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बारिश की वजह से मैच रद्द हो जाएगा तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। 5% मतलब इसको आप जीरो ही कर लो। मौसम विभाग ने वैसे 5 बोला है लेकिन हम इसको 0 कर दे रहे हैं, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि 5% मतलब बारिश की वजह से मैच को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हेड टू हेड आंकड़े अगर देखें तो मुंबई और केकेआर के बीच में हेड टू हेड आंकड़े, टोटल 34 मुकाबले खेले गए इन दोनों ही टीमों के बीच में, जिसमें से मुंबई ने 23 मुकाबलों में बाजी मारी है और सिर्फ 11 मुकाबलों में केकेआर को जीत मिली है। तो हेड टू हेड आंकड़ों का भी फर्क पड़ेगा। केकेआर की टीम वाले या उनके प्लेयर्स ऐसा सोचेंगे, या फिर आप भी, बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर जो है बहुत ज्यादा टीम होता है ना करके कि ये साइकोलॉजिकल मेंटली एडवांटेज, चल रहा होता है कि दिमाग में कि हम इस वक्त बहुत ज्यादा हार चुके हैं। जैसे मुंबई इंडियंस ने 23 बार मुकाबला जीता है, केकेआर ने सिर्फ और सिर्फ 11 बार, तो डबल से ज्यादा इस वक्त मुंबई इंडियंस है हेड टू हेड में। लेकिन अगर आप देखेंगे तो टीम बिल्कुल चेंज होती है हर साल, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन इसका प्रभाव सिर्फ मेंटली पड़ता है। और मेंटली सिर्फ केकेआर के प्लेयर्स या मुंबई के प्लेयर्स पर नहीं, मेंटली आपके लिए भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई हेड टू हेड आंकड़ों में तो केकेआर वाले जीते ही नहीं है, तो फिर केकेआर वाले जीतेंगे, केकेआर के फिर कम प्लेयर्स लोग। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन अब चूंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत सारे लोग इस चीज को भी देखकर अपनी टीम बनाते हैं, तो हम आपको हेड टू हेड आंकड़े भी बता रहे हैं। अब एक एक कर मुंबई इंडियंस और केकेआर की प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं। तो आपको मुंबई इंडियंस में ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन, फिर सूर्य कुमार यादव नजर आएंगे, चौथे नंबर पर तिलक वर्मा होंगे, फिर कप्तान हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सेंटनर, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, मुजीबुर रहमान और सत्य नारायण राजू। अब यही कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर मैं बात करूं तो आपको ओपनिंग करते हुए क्विंटन डिकॉक नजर आएंगे, फिर वेंकटेश अय्यर, आपको ये दो जोड़ी नजर आने वाली है। फिर
तीसरे नंबर पर आएंगे अजिंक्य रहाणे, फिर रिंकू सिंह, मोइन अली, एंड्रे रसेल, रमनदीप सिंह, स्पेंसर जॉनसन, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। तो ये दोनों टीमों की प्लेइंग 11 है, जो कि फैंटेसी 11 से पहले जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको कौन कौन से प्लेयर्स फैंटेसी 11 में रखने हैं। अब सीधा बात करेंगे फैंटेसी 11 की, नजर डालते हैं अपने पहले फैंटेसी बिल्कुल, फैंटेसी टीम पर हम बात करें उससे पहले जो कुछ प्लेयर्स है, की प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। वो भी बहुत ज्यादा जानना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप मुंबई की बात करें तो मुंबई की टीम में देखिए रोहित शर्मा का बल्ला चला नहीं है। रोहित शर्मा का बल्ला चला नहीं है तो उम्मीद ये है कि रोहित शर्मा इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। अमूमन ऐसा देखा नहीं है रिजू की रोहित शर्मा जो है बहुत ज्यादा बैक टू बैक 3 मुकाबले खराब चले जाए। पहले मुकाबले में वो खाता नहीं खोल पाए, दूसरे मुकाबले में उन्होंने 4 गेंदें खेली लेकिन उसमें 2 चौके लगा दिए उन्होंने, तो इंटेंट वो दिखा रहे। तो इस मुकाबले में हो सकता है वो एक बड़ी पारी खेले। रायन रिकल्टन से देखिए बहुत उम्मीद है मुंबई इंडियंस को, लेकिन रायन रिकल्टन का बल्ला भी उस तरीके से चला नहीं। अब सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की बात करें तो सूर्या और तिलक जो है दोनों अच्छा परफॉर्म उन्होंने पिछले मुकाबले में किया। तिलक लगातार काफी वक्त से अच्छे फॉर्म में, तो सूर्य कुमार यादव हो गए, तिलक वर्मा हो गए, रोहित हो गए। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स है मुंबई के लिए या मुंबई की तरफ से जो आप रख सकते हैं अपनी टीम में। वही अगर आप केकेआर की बात करें तो केकेआर के लिए सिर्फ 2 ही नाम है जो अब तक परफॉर्म किया है। एक आपके हो गए कप्तान अजिंक्य रहाणे जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी पहले मुकाबले में की थी। उसके बाद अगर आप देखें तो पिछले मुकाबले में क्विंटन डिकॉक अच्छी बल्लेबाजी करके आ रहे हैं, तो 97 रन बनाए थे, सेल्फलेस क्रिकेट खेला था। एक वक्त ऐसा आया था जब उनके पास मौका था शतक बनाने का, बट देन पूर्व कप्तान श्रेयस अय्यर से हो सकता है उन्होंने इंस्पिरेशन ली हो, क्योंकि उससे कुछ ही दिन पहले, कुछ वक्त पहले मैं कहूंगा या कुछ घंटे पहले एक मैच में श्रेयस अय्यर 97 रनों पर नाबाद लौटे और वो केकेआर के कप्तान हुआ करते थे। तो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं। ये बल्लेबाजों की बात हो गया। गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजों में आप जितने कम गेंदबाज रखेंगे आपको उतना फायदा हो सकता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे गेंदबाज है जो परफॉर्म करेंगे, क्योंकि एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी। बारिश की वजह से मैच अगर रद्द नहीं होगा तो एक टीम निश्चित तौर पर जीतेगी, तो जो टीम जीतेगी उसके गेंदबाज तो जाहिर सी बात है अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट अभी बहुत सारे नाम है जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं कि भाई वो कौन कौन से गेंदबाज है जिन्हें हम ले सकते हैं। तो पहली टीम की शुरुआत करते हैं हम। पहली टीम में क्विंटन डिकॉक को देखिए आप रखना ही है हमें, और इन्हें कप्तान बना दिया हमने। ज्यादा इफ एंड बट नहीं है, अच्छे टच में नजर आए हैं पिछले मुकाबले में अगर हम देखें, और उसी चीज को ये बरकरार रखना चाहेंगे। कसक एक होता है ना, 97 रन बना दिया, और आखिरी ओवर में अगर वो वाइड गेंदे नहीं फेंकते लखनऊ के गेंदबाज तो मुझे लगता है कि 100 तब भी वो बना लेते, बट उन्होंने वाइड वाइड फेंका। कैलकुलेशन चल रहा था उनके दिमाग में कि अच्छा ठीक है 9 रन चाहिए जीतने के लिए, मुझे 10 चाहिए शतक पूरा करने के लिए, तो मैं एक काम करता हूँ, एक छक्का लगा देता हूँ और फिर उसके बाद 2 लेकर फिर एक चौका लगा दूंगा तो 100 हो जाएंगे। इस तरीके की कैलकुलेशन चल रही थी, लेकिन फिर वो गेंदबाज वाइड, मुझे वो गेंदबाज का नाम याद नहीं आ रहा जिन्होंने आखिरी ओवर डाला था लखनऊ के लिए, बट देन उस मुकाबले में शतक ये पूरा कर सकते थे, बट ऐसा हुआ नहीं। माफी चाहूंगा, राजस्थान रॉयल्स के वो गेंदबाज थे जो आखिरी ओवर में वाइड उन्होंने 1 या 2 वाइड फेंक दी थी, और उसके बाद क्विंटन डिकॉक के शायद मन में आया होगा ठीक है तुम नहीं शतक पूरा करने देना चाहते हो, चौका लगा के मैच खत्म कर दिया उन्होंने। तो ये वो कसक वो अपनी पूरी करना चाहेंगे और चाहेंगे कि और रन्स वो बनाए। बैटर्स की बात करें तो हमने रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, अजिंक्य रहाणे और अंकृश रघुवंशी को रखा है। बहुत प्रॉमिसिंग बल्लेबाज है अंकृश रघुवंशी। तिलक वर्मा मुंबई के लिए अच्छा कर रहे हैं, अब तक अच्छा कर रहे हैं। अजिंक्य रहाणे ने पहले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, पिछला मुकाबला फ्लॉप रहा था। वहीं अगर आप रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा के साथ अमूमन ऐसा होता नहीं है कि वो बैक टू बैक 3 मुकाबलों में फ्लॉप हो जाए। हो सकता है वो फ्लॉप हो जाए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, या फिर ऐसा कोई हमारे पास में कोई स्क्रिप्ट नहीं आ गई है भगवान की कि हमें पता है कि भाई रोहित शर्मा 100 मारने वाले, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। बट ऐसा अमूमन देखा नहीं गया है कि रोहित शर्मा और ये जो है रोहित शर्मा जो है वो इंटेंट दिखा रहे हैं। तो अगर इन्होंने 20 गेंदें खेली तो 50 रन बना ही लेंगे, या 50 ना सही तो 45 बना ही लेंगे। तो 45 के हिसाब से अगर आप वाइस कैप्टन रखते हैं तो ये आपको 1.5 गुना पॉइंट ज्यादा दे देंगे। तो क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा कैप्टन वाइस कैप्टन, बाकी बल्लेबाजों में तिलक वर्मा, अजिंक्य रहाणे और अंकृश रघुवंशी। अब सुनील नारायण को लेकर खबर आ रही है कि वो फिट हो चुके हैं, तो अब वो टीम मैनेजमेंट का हेडेक है वो कैसे उनको फिट करेंगे। और अगर फिट करते हैं तो सुनील नारायण ने पहले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी और दूसरे मुकाबले में वो खेले नहीं थे, इस मुकाबले में अच्छा करेंगे। आंद्रे रसल और रमनदीप सिंह होंगे 2 और ऑलराउंडर। गेंदबाजों में हर्षित राणा होंगे केकेआर से,
वरुण चक्रवर्ती होंगे केकेआर से और ट्रेंट बोल्ट होंगे आपके मुंबई इंडियंस से। देखिए, अगर हम दूसरे फैंटेसी 11 की बात करें तो क्विंटन डीकॉक आपको दोबारा नजर आएंगे, लेकिन उस वक्त कप्तान के रूप में थे, इस वक्त वाइस कैप्टन रखा है। फिर रायन रिकल्टन को हमने कप्तान बना दिया है। 2 विकेट कीपर क्विंटन डीकॉक और रायन रिकल्टन, जिसे हमने रायन रिकल्टन को कप्तान बनाया है और क्विंटन डीकॉक को वाइस कैप्टन बनाया है। फिर बैटर्स की बात करें तो मुंबई से रोहित शर्मा दिखाई देंगे, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे जो केकेआर को लीड कर रहे हैं। और रोहित शर्मा, जैसे कि आपने बताया कि उनका बल्ला हाल फिलहाल में नहीं चल रहा है, पिछले मुकाबले में 8 रन आए थे, उससे पहले 0, लेकिन 3 बैक टू बैक मुकाबले में एक भी शतक या एक भी अर्धशतक ना आना ये थोड़ा मुश्किल है। तो इस बार लग रहा है कि रोहित शर्मा का बल्ला बहुत अच्छा चलेगा और अर्धशतक शतक ना भी आए, लेकिन 30 रन 40 हाँ। रन या हो सकता है 50-60 रन की पारी आती हुई दिख रही है रोहित शर्मा के बल्ले से। अब वो आती या नहीं आती हो तो मैच के बाद पता चलेगा हमें, बट अभी फिलहाल ये अनुमान है कि वो एक बड़ी पारी खेल रहे हैं। फिर ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करें तो हमें हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कैप्टन को रखना है, फिर एंड्रे रसल को रखना है, और बॉलर्स में होंगे ट्रेंट बोल्ट और हर्षित राणा। बॉलर्स में सिर्फ 2 दिख रहे हैं, बाकी हार्दिक पांड्या भी करते हैं, एंड्रे रसल भी करते हैं। बॉलर्स को कम लेने का कारण बहुत साफ है, जैसे कि हमने पिच रिपोर्ट में बताया कि बल्लेबाजों को ज्यादा मदद मिलती है और बॉलर्स इतने फायदेमंद नहीं साबित होते। पहली पारी में जरूर साबित होंगे, लेकिन दूसरी पारी में क्या होगा, बॉलर स्पिन गेंदबाजी हो पा रही है या नहीं, तेज गेंदबाजी हो पा रही है नहीं, ये देखना रहेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसके वजह से यहाँ हमने बॉलर्स कम रखे हैं। मतलब बॉलर्स में आप देखेंगे तो हार्दिक पांड्या, एंड्रे रसल और ट्रेंट बोल्ट, हर्षित राणा, ये है हमारी दूसरी फैंटेसी 11। अब अगर तीसरी फैंटेसी टीम की बात करें तो क्विंटन डीकॉक यहाँ पर भी मौजूद है और लगातार आपको दिखे हैं अब तक और आगे भी दिखेंगे। आगे इन द सेंस एक ही टीम बची हुई है अब। और अगर बैटर्स की बात करें तो 5 हमने बैटर्स लिए हैं, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, अजिंक्य रहाणे, अंकुरिश रघुवंशी और रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ये वो नाम है जो मतलब पहचान का देखिए मोहताज तो है नहीं रिंकू सिंह। कैप्टनसी की रेस में भी थे, ऐसा लग रहा था आईपीएल 2025 से पहले कि रिंकू सिंह को कप्तान बना दिया जाएगा। बहुत बड़ा प्रमोशन मिला है रिंकू सिंह को आईपीएल 2025 में। अगर उनकी सैलरी भी देखेंगे तो पुरानी सैलरी और इस सैलरी में बहुत बड़ा अंतर है। तो ऐसा लगा था कि भाई रिंकू सिंह पर भरोसा जताया जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद वेंकटेश अय्यर सबसे बड़ी बाई केकेआर के लिए, फिर उनको वो आगे रेस में। लेकिन फिर जब अजिंक्य रहाणे आपकी टीम में हो तो एक्सपीरियंस के मामले में आप इनसे इनसे इतर नहीं सोच सकते। तो हमने भी अजिंक्य रहाणे को कप्तान बना दिया हमारी टीम में। इस टीम में देखिए बहुत सारे लोग हैं, रोहित है, तिलक है, अंकुरिश है, रिंकू है, क्विंटन है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अजिंक्य रहाणे को हमने इस टीम में कप्तान बना दिया और तिलक वर्मा को बनाया वाइस कैप्टन। पिछले मुकाबले में अर्धशतक से चूके थे और सूर्या के साथ मिलकर अच्छी पार्टनरशिप कर ली थी और मुकाबला जो है लगभग निकाल दिया था अपनी टीम के लिए। लेकिन जब इनका विकेट निकला तो फिर उसके बाद सारे लोग निकल गए। और ऑलराउंडर्स की बात करें तो हार्दिक पांड्या, ब्लैक मैजिशियन आंद्रे रसल, काला जादू के सरताज आंद्रे रसल। मैं पुराने वक्त में जब वीडियोस करता था तो हम सब मिलके जो है आंद्रे रसल को काली शक्तियों का जादूगर कहते थे। आते हैं और भले ही 1 ओवर के लिए आए, 2 ओवर के लिए आए, लेकिन विकेट निकाल के जाते हैं। और बल्लेबाजी में अगर 15-20 गेंदें खेल ली तो फिर क्या कर सकते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप ही कमेंट करके बता दीजिएगा। और उसके बाद हमने रखा है मिचेल सेंटनर को। मिचेल सेंटनर को मुंबई की पिच जो है वो रास आएगी। अगर पहली इनिंग में गेंदबाजी आती है तो फिर मिचेल सेंटनर से आप उम्मीदें लगा सकते हैं कि ये मोर देन 1 या 2 विकेट निकाले। और अगर गेंदबाजों में बात करें तो भाई पावर प्ले स्पेशलिस्ट दीपक चाहर को हमने रखा है और वक्त जिसका बहुत अच्छा चल रहा है वो है हर्षित राणा। इन 2 गेंदबाजों को हमने रखा है, कैप्टन अजिंक्य रहाणे, वाइस कैप्टन तिलक वर्मा। अगर हम अपनी आखिरी फैंटेसी 11 की बात करें तो यहाँ विकेट कीपर के तौर पर जो सेकंड फैंटेसी 11 में था वो सेम है। मतलब क्विंटन डीकॉक और रायन रिकल्टन को हमने विकेट कीपर बनाया हुआ है। कैप्टन दोबारा क्विंटन डीकॉक बन चुके हैं। बहुत ज्यादा भरोसा क्विंटन डीकॉक पर जताया जा रहा है और कहीं ना कहीं वो भरोसा साबित भी करेंगे। फिर बैटर्स की बात करें तो रोहित शर्मा लगातार नजर आ रहे हैं, सारे फैंटेसी 11 में आपको नजर आएंगे। और रोहित शर्मा का जैसे कि हमने बात किया कि नहीं चल रहा है अभी बल्ला, लेकिन
इस बार माना जा रहा है कि मुंबई इंडियंस और अपने घर में खेल रहे हैं ना। हाँ, मुंबई इंडियंस और केकेआर के खिलाफ जो मुकाबला हो रहा है उसमें रोहित शर्मा का बल्ला जरूर चलेगा, और फायदा तो है क्योंकि ये मुंबई के होम ग्राउंड पर हो रहा है, वानखेड़े स्टेडियम में ये हो रहा है, रोहित जिसे का होम बहुत ग्राउंड, अच्छे से रोहित शर्मा ये जानते हैं। रोहित का होम ग्राउंड है। रोहित इसी ग्राउंड पर पले बड़े हैं, मतलब एक तरीके से क्रिकेट उनका जो बड़ा हुआ है, जो इतने बड़े नाम रोहित बने हैं वो इसी ग्राउंड पर बने। और काफी वक्त बाद मुंबई में खेलेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि भाई जब लंबे वक्त बाद अगर कोई खिलाड़ी अपने घर में आता है तो फिर एक बड़ी पारी तो आ रही होती है। फिर वाइस कैप्टन यहाँ सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है, तिलक वर्मा है, वेंकटेश अय्यर है, अजिंक्य रहाणे है। ये बैटर्स के रूप में आप 5 देख रहे हैं, क्विंटन डिकॉक भी चलते हैं, रायन रिकल्टन भी चलते हैं। तो यहाँ बैटर्स में देखेंगे रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर। ऑलराउंडर्स में दोबारा हार्दिक पांड्या पर भरोसा जताया गया है, फिर सुनील नारायण है। बॉलर्स में वरुण चक्रवर्ती है और दीपक चहर है। वरुण चक्रवर्ती केकेआर के लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं, और कहीं ना कहीं ये कारण भी है जो गौतम गंभीर ने वरुण चक्रवर्ती पर इतना भरोसा जताया है और इंडियन टीम में भी उन्हें शामिल कर लिया है। तो हम भी भरोसा जताएं, आप भी भरोसा जताएं, यही चाहूंगी मैं। तो ये है हमारी आखिरी फैंटेसी 11 जिसमें हमने कप्तान बनाया है क्विंटन डी कॉक को, और बैटर्स और वाइस कैप्टन है सूर्य कुमार यादव। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुंबई इंडियंस और केकेआर के बीच मुकाबला नंबर 12 खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। 4 फैंटेसी टीम हमने आपको बताई, तमाम डिटेल्स जो फैंटेसी टीम बनाने के लिए आपको जरूरी होती वो भी हमने डिस्कस करी। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी कौन सी फैंटेसी टीम पसंद आई, और अगर फैंटेसी टीम हमारी पसंद नहीं आई तो क्यों नहीं आई, और आपकी फैंटेसी टीम में कौन कौन से प्लेयर्स हैं जरूर हमें कमेंट में लिखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप रखें अपना ख्याल और देखते रहे डीएनपी स्पोर्ट्स।